हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज फिर से हम बैंकिंग क्लास नंबर 5 के साथ में हाजिर हूं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारी बैंकिंग की 4 क्लासेस हो चुकी है ना। पैसेज की सीरीज अलग चल रही है, 5 पैसेज पढ़ा चुका हूं और बेटा अभी ये 4th क्लास आपकी है बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर। किसी ना किसी के अंदर बेटा एरर है और आपको बताना है वो एरर है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं एरर के क्वेश्चन। मैन इज एंटायरली डिफरेंट देन अदर एनिमल इन द यूटर हेल्पलेसनेस ऑफ हिज बेबीहुड। मैन इज एंटायरली डिफरेंट देन, बेटा डिफरेंट देन, डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। बेटा डिफरेंट फ्रॉम, कंपैरिजन नहीं है ना, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है ना। मैन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, ना कि डिफरेंट देन अदर एनिमल्स। गलती बी पार्ट में, गलती किसमें, बी पार्ट में है। नाइन्थ, ही लैक द पावर ऑफ इम्पार्टिंग ऑल्दो ही इज अ गुड मैथमेटिकल स्कॉलर। उसके अंदर पावर ऑफ इम्पार्टिंग की कमी है ना। तो बेटा ही, ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है, ही के साथ एस या ईएस आएगा ना। प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस जब सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, वर्ब के साथ एस या ईएस आता है। ही लैक्स द पावर ऑफ, द पावर ऑफ इम्पार्टिंग, लैक्स आएगा। अकेला लैक नाउन होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, इसके साथ एस या ईएस लगाओगे वर्ब बनेगा लैक्स। ठीक है जी। तो वर्ब चाहिए सब्जेक्ट को, लैक नाउन के बाद ऐसे नहीं है ना। ए पार्ट में गलती है। आसान से क्वेश्चन थे। व्हाट डॉक्टर जोशी मेनली एम्ड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डॉक्टर जोशी मेनली एम्ड एट, कि वो चीज जिसके ऊपर डॉक्टर जोशी मेनली मुख्य रूप से एम्ड एट, मतलब जिसका उद्देश्य था, निशाना था, वो क्या थी, वाज टू प्रमोट द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड्स। ठीक है। तो जोशी जिसके ऊपर फोकस कर रहे थे वो चीज थी, वाज थी टू प्रमोट द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द यंग माइंड्स कमिटेड फॉर देयर चार्ज, कमिटेड फॉर देयर चार्ज। बेटा बनाओ क्या गलती है। स्टूडेंट, मिस्टर जोशी मेनली एम्ड एट, ठीक है। व्हाट किस चीज के ऊपर, वो चीज ये रही, किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, वॉज टू प्रमोट द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड्स। बेटा ये क्वेश्चन तो यहीं तक बन जाना था। वो किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, वो कर रहे थे यंग माइंड्स के सेल्फ डेवलपमेंट को प्रमोट करने के ऊपर। अब कमिटेड, अब ये कमिटेड आ गई वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बेटा इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट कौन है भाई। इसका सब्जेक्ट है ही नहीं बेटा। ये कमिटेड फॉर देयर चार्ज है ना, एक्स्ट्रा एडिशनल लाइन, इसका कोई लिंक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। डी में गलती है बेटा। किस में गलती है, डी के अंदर गलती है। कमिटेड का कोई सब्जेक्ट तो ढूंढिए भाई। हम्म वो क्या चीज थी जिसके ऊपर मेनली एम्ड एट था मिस्टर जोशी का, वो थी वॉज थी टू प्रमोट। ये लाइन तो यहां तक सही है। अब कमिटेड फॉर देयर चार्ज है ना, देर आगे यहाँ पे चार्जेस आना चाहिए था, कमिटेड के साथ टू आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये कमिटेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है नहीं पता। डी में गलती है बेटा, फोर्थ, डी में गलती है। ठीक है। इससे पहले गलती थी नाइन्थ क्वेश्चन में ए पार्ट में, इससे पहले जब स्टार्ट किया एट्थ क्वेश्चन में गलती थी बी पार्ट में, सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट 11th, डिटरमाइन द एरनस पार्ट इन ऑप्शन गिवन बिलो इफ देर इज नो एरर। ठीक है, चूज ऑप्शन नंबर 5 फॉर नो एरर। चलिए देखिए, देखते हैं। द सीनरीज वो सो ब्यूटीफुल दैट, अरे बेटा सीनरीज वो सो ब्यूटीफुल, अरे सीनरीज नहीं होता बेटा, सीनरी होता है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। सीनरीज इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता सर, वाई आएगा यहाँ पे, आई एस हटाओ वाई लगाओ। द सीनरी वो सो ब्यूटीफुल, गलती। ये इतना इतना ए पार्ट है, बोले तो फर्स्ट में गलती है बेटा। द सीनरीज क्या आएगा, द सीनरीज, सॉरी द सीनरी है ना, वॉज है ना आगे, सिंगुलर बनाना पड़ेगा आपको ये। ठीक है ना, और वैसे भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है, सीनरी आता है, सीनरीज नहीं होता। नेक्स्ट बनाओ। द सेंटेंस गिवन बिलो मैनी कंटेन, सॉरी मे कंटेन एन एरर, उसके अंदर एरर है। अच्छा आपको एरर बतानी है, ये लो भाई शाबाश, बनाओ क्वेश्चन बनाओ। मोर देन वन पर्सन,
बेटा मोर देन वन सिंगुलर नाउन है। अच्छा ये चीज समझ लो, मोर देन के बाद अगर वन आता है तो बेटा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी आगे आती है। मोर देन के बाद वन के अलावा या वन से कोई नंबर बड़ा है ना, नंबर ग्रेटर देन वन आ गया तो यहाँ पे बेटा प्लूरल नाउन और फिर प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पे वन लिखा हो, वन पर्सन, आर कैसे आ जाएगा, वन पर्सन इज आएगा, गलती बी पार्ट में। गलती कौन से में, बी पार्ट में होगी। मोर देन वन पर्सन इज अ सीक्रेट, है ना, अंडर अंडर कवर एजेंट, आर के स्थान पे इज करना पड़ेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा ये असल में बेटा क्लोज टेस्ट आ गया, क्या गया, क्लोज टेस्ट आ गया। एक दो तीन, ठीक है। अरे इसमें क्या कर दिया भाई, एक दो तीन फॉर्म, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ठीक है। ये 14th ब्लैंक नंबर 2 में क्या आएगा बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना ब्लैंक नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, फिर बताना ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा, फिर ब्लैंक नंबर 4 में क्या आएगा, फिर ब्लैंक नंबर 5 में क्या आएगा, ठीक है। और 5 इसके अंदर बेटा ब्लैंक्स है। चलिए क्लोज से स्टार्ट करते हैं। पोम्पी was an dash city located in what is now the commune of Pompi near Naples in Campania region of Italy। पोम्पी नाम की कोई सिटी लोकेटेड होती थी, ठीक है। अच्छा वो थी कोई सिटी, देखते हैं भी वो सिटी क्या थी। आर्टिफिशियल सिटी थी, फ्रॉडलेंट, अच्छा फ्रॉडलेंट सिटी होता है क्या, फ्रॉड सिटी थी वो, अरे गलत, आर्टिफिशियल थी क्या सिटी। वॉज एन एडवांस सिटी भी हो सकता है, वॉज एन फॉर्मर, बेटा फॉर्मर और एक वर्ड आता है LATTER लेटर, ठीक है। ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो। फॉर्मर होता है पहले वाला, लेटर होता है बाद वाला नहीं आएगा, ठीक है। एंशियंट प्राचीन, या फिर आर्टिफिशियल सिटी थोड़ी ना होता है हाथों से, या फिर किसी ने बनाई थोड़ी ना वो आर्टिफिशियल सिटी। एक एंशियंट बचा, एक एडवांस बचा, चलिए देखते हैं। अच्छा बात वॉज की है, वॉज पास्ट, अरे बेटा एन एंशियंट सिटी, एक प्राचीन शहर था बेटा पोम्पी, ठीक है। कंपेनिया रीजन ऑफ इटली, इटली के अंदर। आगे देखो पोम्पी अलोंग विद, सेकंड क्वेश्चन पे आगे, फिर कहता है पोम्पी अलोंग विद हरक्यूलिनम एंड मैनी विलाज इन द सराउंडिंग एरियाज। अच्छा काफी विलाज थे, अच्छा इससे इस बात से समझ रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी कोठियां, बंगले, विलाज, इसका मतलब बहुत लग्जरी गांव था भाई साहब ये। इन सराउंडिंग एरियाज, अपने आसपास के एरियाज में। एग्जांपल एट, अच्छा एग्जांपल दे दिया एरियाज में, ठीक है। फिर कहता है वॉज बुरीड अंडर 4 to 6 मीटर। अरे भाई ये क्या होता है, ये देखो पोम्पी, एक बार कोमा लगा लाइन को डिस्कनेक्ट कर गया, एक बार बेटा कोमा लगा, देखो वहां पे कोमा, एक बार कोमा लगा लाइन को कनेक्ट करेगा, आप ऐसे पढ़ सकते हो पोम्पी वॉज बुरीड, अच्छा दफन हो गया था 4 से 6 मीटर नीचे ऑफ वोल्केनिक ऐश, अच्छा वोल्केनिक कोई ज्वालामुखी ऐश, उसकी राख के नीचे है ना 4 से 6 फीट तक चला गया, कौन, दब गया पोम्पी। इसका मतलब कुछ बेटा ज्वालामुखी वगैरह फटा होगा। एंड प्यूमाइस, अच्छा इसके नीचे दब गया, इन द डैश ऑफ माउंट वेशुवियस इन AD 79। और अब देखो इसी से तो पता चला AD 79, बेटा बहुत पुरानी बात है, इसीलिए तो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया आपको, एंशियंट सिटी रहा है पोम्पी, ठीक है ना। ये किससे पता चला, इससे पता चलेगा पैसेज में। अच्छा 4 से 6 फीट है ना नीचे दब गया, इन द डैश ऑफ, देखो भाई इन द डैश ऑफ, अब बताना है किसके नीचे दबा। इन्फ्लेशन, महंगाई होती है कैंसिल, ठीक है, इसके महंगाई के नीचे नहीं दबाई, ठीक है। और क्रैश, क्रैश बेटा प्लेन क्रैश हो जाता, उसके नीचे नहीं दबाइए पोम्पी शहर। डिप्लीशन, डिप्लीशन कम होते जाना, उसके नीचे नहीं दबाइए। ट्रिमर्स, ट्रिमर्स होते हैं बेटा झटके, झटकों के नीचे नहीं दबाइए। ये दबा इरप्शन, और बेटा इरप्शन होता है विस्फोट, धमाका, ठीक है। तो ऐश एंड प्यूमिस इन द इरप्शन ऑफ माउंट, अच्छा इसके अंदर कोई विस्फोट धमाका होता है, ठीक है, कोई विस्फोट फटता है, ज्वालामुखी फटता है, और बेटा पोम्पी शहर क्या हो जाता है 4 से 6 फीट नीचे, 4 से 6 मीटर बोले तो 13 से 20 फीट नीचे क्या हो जाता है, दब जाता है। आगे देखिए ब्लैंक नंबर 2 हमारा हो गया। नेक्स्ट अब यहां से पढ़ते, लार्जली प्रिजर्व अंडर द एश, अच्छा बहुत ज्यादा टाइम तक ऐश के नीचे, ये जो राख वगैरह जो थी उसके नीचे रहने के बाद, द इवैक्यूएटेड सिटी ऑफर्ड, इवैक्यूएटेड सिटी होता है बेटा खोद कर निकालना, सिटी ऑफर्ड अ यूनिक स्नैपशॉट,
एक बहुत अलग टाइप की तस्वीर इसकी बन गई, क्योंकि कई सालों तक है ना ऐश के नीचे दबा रहा ये शहर। ठीक है, तो ये अ यूनिक स्नैपशॉट ऑफ रोमन लाइफ। अच्छा, वही कहानी आ गई, एक बार कोमा लाइन को डिस्कनेक्ट करेगा, जहां दोबारा कोमा रहा यहां से लाइन जुड़ेगी, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। लार्जली प्रिजर्व्ड अंडर द एश। फिर तीसरे ब्लैंक में क्या आएगा? एट द मोमेंट इट वॉज बुरियड। अच्छा, तीसरे में कहता है लार्जली प्रिजर्व अंडर द एश, फ्लोड एट द मोमेंट, अरे फ्लोड कहां से आ जाएगा? मेल्टिंग एट द मोमेंट इट वॉज बुरिड। अच्छा, मेल्टिंग एट द मोमेंट, पिंगला था एट द मोमेंट इट वॉज बुरिड। अच्छा, ये शहर पिघल गया था जब ये दफन नीचे हो गया था। क्रिएटेड पॉजिटिव वर्ड आएगा ही नहीं। टर्मिनेट, आखिरी बिंदु तक पहुंचना नहीं आएगा। फ्रोजन, अरे बेटा जम गया था ये, जम जाना। काफी सालों तक जब प्रिजर्व रहा अंडर द एस, फ्रोजन एट द मोमेंट इट वाज बुरियड, है ना, जब दफन हुआ उसके नीचे तो बिल्कुल एक तरीके से एकदम से जम गया। ठीक है ना। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्ड इनसाइड इनटू द एवरीडे लाइफ ऑफ इट्स इनहेबिटेंट। ऑल्दो मच ऑफ द एविडेंस वाज लॉस्ट, देखिए ज्यादातर एविडेंस बेटा लॉस्ट हो गया था, गुम हो गया था इन अर्ली एक्सकवेशन, जब स्टार्टिंग में इसे खोदा गया। अच्छा, अब हमारा कौन सा, अच्छा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा यहाँ से पढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से आएगा, फोर्थ ब्लैंक। इट वॉज अ वेल्थी टाउन, अच्छा बहुत वेल्थी टाउन था, पता चला किससे, वहां पे लिखा गया था मैनी विलाज। आगे लिखा भी हुआ इंजॉइंग मैनी फाइन पब्लिक बिल्डिंग्स, बहुत बढ़िया बिल्डिंग्स थी। एंड डैश प्राइवेट हाउसेस विद लेविश डेकोरेशंस, फर्निशिंग्स, बहुत लेविश डेकोरेशन था बेटा, आलीशान महल थे सबके। फोर्थ के अंदर क्या आएगा? इन प्राइवेट हाउसेस के लिए एक एडजेक्टिव आएगा फोर्थ के अंदर, लग्जरियस बेटा, सेंस ही ऐसी आ रही है। इमिटेशन नहीं होगा, डेस्पोडेंट उदास होता है, मोडेस्ट साधारण, साधारण घर नहीं थे ये विलास थे, लेविश डेकोरेशन थी इनके अंदर। ठीक है, पांचवें पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने फोर्थ, आगे पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक रिमेन्स इंक्लूडिंग वुडन ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन बॉडीज वर इंटॉम्ड, वो दफन हो गए थे। अच्छा, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स थे, वुडन ऑब्जेक्ट्स थे, और बेटा जो ह्यूमन बॉडीज थी वर इंटॉम्ड, दफन हो गई थी इन द ऐश, उस ज्वालामुखी की राख वगैरह में। ओवर टाइम, वक्त बीतने के साथ, दे डिकेड, है ना, वो मतलब डिकेड, गल सड़ गए बेटा नीचे। लिविंग वॉइड्स दे आर, दैट आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड कुड बी यूज्ड एज मॉड्यूल्स, लिविंग वॉइड्स। ठीक है, अच्छा वो ओवर टाइम दे डिकेड, है ना, वो गल सड़ गए, मॉड्यूल्स टू मेक प्लास्टर कास्ट ऑफ। अच्छा फिर बेटा क्या हुआ, जो नीचे गल सड़ के बन गए ना, उनसे कुछ मॉड्यूल्स, कुछ ढांचा वगैरह, कुछ खांचे वगैरह बनाए गए, और उनसे क्या बनाए गए? टू मेक प्लास्टिक, सॉरी प्लास्टर कास्ट ऑफ यूनिक एंड ऑफन डैश फिगर्स इन देयर फाइनल मोमेंट ऑफ लाइफ। अच्छा, अब देखो बेटा, प्लास्टर कास्ट ऑफ यूनिक डैश, ऑफ यूनिक एंड ऑफन डैश फिगर्स, फिगर से पहले बताना है, ये नहीं है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे एंड ही है ना, ऑफ यूनिक एंड ऑफन। तो फिगर्स इन देयर फाइनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी के आखिरी मोमेंट जब थे बेटा, तो उनके अंदर वो जो फिगर थे वो कैसे थे? प्लेजेंट, मैग्निफिसेंट शानदार नहीं, जेनरस फिगर नो, फाल्टी बेटा, ग्रूसम। क्या ग्रूसम? इसका कहने का मतलब समझे, जब वो नीचे दब गई थी ना ऑर्गेनिक रिमेन्स और ह्यूमन बॉडीज, कई सालों तक नीचे दबी रही, तो गल सड़ के डीके बन गया, और जब बाहर खोद के निकाला तो एक ढांचा बन गया, ढांचा। ठीक है, और वो काफी ग्रूसम था बेटा, ग्रूसम का मतलब होता है भीषण, काफी डरावना, कि इंसान ये और चीजें क्या बन गई, है ना। तो बेटा ये ग्रूसम फिगर्स इन देयर फाइनल मोमेंट ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी का बिल्कुल आखिरी जब खोद करके निकाले थे, उस मोमेंट पे ये ढांचे बन करके बाहर निकले थे। तो बेटा ग्रूसम फिगर्स थे ये, प्लेजेंट फिगर थोड़ी ना थे, जेनरस फिगर नहीं थे, मैग्निफिसेंट नहीं आएगा, फॉल्टी नहीं लिखा जाएगा, ग्रूसम फिगर्स आएंगे बेटा। ठीक है, तो आपका क्लोज टेस्ट पूरा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, विच वन वर्ड इज मिसप्लेट, मिसप्लेट वर्ड बताना है। देखो किसकी स्पेलिंग गलत है, टाइटल, स्पोक, वॉल्यूम्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग ये थोड़ी ना आती है, STRENGTH आती है स्ट्रेंथ। आंसर आ गया फोर्थ। इनके अंदर बताना है, क्लाइम्ड सही है, वैक्स वैक्सीनेटेड, VACCI आता है इसकी स्पेलिंग में, VACCINATD, वैक्सीन वर्ड सुना, ये रहा, मिसप्लेट वर्ड बताना है, सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट, रीजन की स्पेलिंग सही है, हैप्पीनेस की स्पेलिंग सही नहीं, गलत है, HAPPI आता है, हैप्पीनेस की स्पेलिंग गलत है, रॉन्ग बताना था, सेकंड आ गया हमारा।
एम्बिशियस की स्पेलिंग सही है, कॉम्प्लीमेंट की सही है, कॉरिडोर की सही है, गवर्नमेंट की सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं है। जो पार्ट्स बोल्ड कर रखे हैं बताना था इनकी स्पेलिंग सही है नहीं, सही है इन चारों की बिल्कुल, एम्बिशियस, गवर्नमेंट, कॉरिडोर एंड कॉम्प्लीमेंट। TOURIS टूरिज्म सही है, ग्रो सही है, इनसिग्निफिकेंटली सही है, एक्सपेक्टेड होता है ये, एक्सपेक्टेड। सेकंड इसकी गलत है, गलत स्पेलिंग बतानी थी। नेक्स्ट देखो, रीअरेंज ABCDE, प्रॉपर सीक्वेंस बनानी है टू फॉर्म मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। अच्छा ये रहा, इसके क्वेश्चंस क्या है। अच्छा इसमें ये भी पूछ रखा है फर्स्ट लाइन कौन सी आएगी, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, फोर्थ पे और फिफ्थ पे कौन सा आएगा। चलो भाई बना देते हैं फटाफट, आपके सामने है, पहले पढ़ो, पढ़ो कैसे अरेंज करोगे, शाबाश। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। NPCIL, अच्छा यहाँ पे आ रहा है, NPCIL यहाँ पे आ रहा है, और कहाँ का है NPCIL, NPCIL यहाँ पे आ रहा है। NPCIL is a dividend paying company with the highest credit rating of AAA ना, by CRISIL and CARE. At present, NPCIL operates 22 nuclear power reactors with an installed capacity of, NPCIL is responsible for, ठीक है, डी लाइन में NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ, बेटा ये है इसकी फुल फॉर्म, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL फॉर्म्ड इन 1987। अरे ये होगी पहली लाइन तो, अरे क्या क्या काम करता है, कितने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को या फिर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा है, कितने चला रहा है, बाद की बात है, पहले तो ये कहा जाएगा कि NPCIL 1987 में बना था, इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बेटा फर्स्ट लाइन डी पूछा गया इसमें, पहला क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस डी है। चलिए सेकंड, सेफ्टी इज गिवन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी, सेफ्टी इन ऑल facets of nuclear power reactors। अच्छा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है बेटा क्या, सेफ्टी। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है NPCIL की, चीजें प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, कोई नुकसान तो ना पहुंच जाए जनता को। अच्छा इसके बाद में दूसरी चीज देखो बेटा, 1987 में बना, दूसरी चीज NPCIL इज अ डिवाइडेंड पेइंग कंपनी, दूसरी बात ये है, एक NPCIL बना कब, और दूसरा NPCIL एक कंपनी है हाईएस्ट क्रेडिट वाली, दूसरी ये है बेटा लाइन, और कहीं इंट्रोडक्शन वाली बात नहीं है, फिर बाकी बची लाइनों में फंक्शन बताए जा रहे हैं NPCIL के, और डी और ए लाइन में NPCIL का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। तो NPCIL एक डिवाइडेंड पेइंग कंपनी है, बी सेकंड लाइन ए बनेगी, ये रहा आंसर आ गया। अब देखो थर्ड, एट प्रेजेंट इसके 22 न्यूक्लियर, अच्छा पहले इसे देखना शुरू करो, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, और फिर कहता ऑल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, सेफ्टी इज गिवन प्रायोरिटी, सेफ्टी को प्रायोरिटी मिलती है ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, NPCIL इज रिस्पॉन्सिबल, देखो NPCIL रिस्पॉन्सिबल होती है, देखना किसके लिए, साइटिंग के लिए, जगह वगैरह डिसाइड करती है, डिजाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कमीशनिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, सेफ्टी इज गिवन इन प्रायोरिटी। देखो बेटा कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके लिए NPCIL रिस्पॉन्सिबल है, एक तो इनके लिए और एक सेफ्टी के लिए, पहले ये बोल देगा सारी बातें कि NPCIL इसके लिए इसके लिए इसके लिए, मतलब 5-6 पॉइंट्स NPCIL देखती है, फिर कहेगा ना भाई साहब NPCIL खासतौर से सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। प्रायोरिटी बेटा इन्हें, इनको भी कोई प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ओवरराइडिंग प्रायोरिटी किसको मिलती है, सेफ्टी को। इसका मतलब तीसरी लाइन ये कि ये इनफील्ड में काम करती है, इनके ऊपर भी ध्यान देती है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देती है, सेफ्टी पे। पांचवी लाइन ये बचेगी, आंसर आगे तीसरी लाइन सी, ये रहा। चौथी लाइन कौन सी है, फोर्थ ई। पांचवी लाइन कौन सा बच गया, पांचवी लाइन कौन सी थी हमारी, पांचवी लाइन बी, ये देखो पांचवा बी, फिफ्थ बी, ये रहा आंसर आ गया बेटा, सारे के सारे आंसर हमारे बन गए। ठीक है जी, पक्का। आगे बढ़ते, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर एंड मेक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, PQRS रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, बड़े गजब के सवाल है भाई साहब, बड़े गजब के क्वेश्चन, बनाओ शाबाश, बनाने की कोशिश करो, शाबाश बनाइए, टेक योर टाइम एंड गिव मी आंसर, शाबाश।
डन टू पैसिफाई द, डन से लाइन स्टार्ट कर दोगे, ए से लाइन की शुरुआत हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, हाँ एक काम और कर ले, ई को देख ले, 3 के लास्ट में पड़ा है ई, ये तो कैंसिल हो गया, इन दोनों के लास्ट में ई पड़ा है, इसमें भी वैसे ई था, क्या ई पे लाइन खत्म हो जाएगी? दीज सैक्रिफाइसेस वर पे लाइन एंड कर दोगे, कैंसिल कैंसिल। अच्छा अब एक चीज और सुन लो, अब ए और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बच गया, और फर्स्ट और सेकंड में एक चीज कॉमन है कि लाइन ई से स्टार्ट हो रही है, किससे? ई से। एक काम और कर लो, इसके लास्ट की लाइन और देख लो वो कहां पे खत्म होने वाली है। क्या बी पे खत्म हो सकती है? वुड नॉट डैमेज, और डी क्या है? द क्रॉप्स और कोज एनीवन ग्रीफ, द क्रॉप्स और कोज एनीवन ग्रीफ। अच्छा चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, कोई बात नहीं। डन टू पैसिफाई द वुड नॉट सिप्रिट्स दी सैक्रिफाइसेस वर। एक काम करो, ई के बाद पढ़ के देखो, These sacrifices वर के बाद एक बार ए पढ़ लो, वर डन टू पैसिफाई। ठीक है भाई, ये जो बलिदान थे ना, ये बलिदान दिए गए थे टू पैसिफाई, शांति के लिए। किसकी शांति के लिए? किसको शांत करना था? स्पिरिट्स, आत्माओं को शांत करना था। शो दैट, ताकि वो आत्माएं वुड नॉट डैमेज, वो नुकसान ना पहुंचा सके। आंसर ही बन गया हमारा तो क्या, देखो दीज सैक्रिफाइसेस वर, ये बलि, ये कुर्बानी, ये बलि वर डन टू, ये दी गई थी टू पैसिफाई द, शांत करने के लिए किसको? स्पिरिट्स, आत्माओं को। पहली लाइन ये सेक्रीफाइस, दूसरी ये किसको शांत करने के लिए? आत्माओं को। तो ई ए सी, ई ए सी, ई ए सी, आंसर डन, आंसर बन गया। 3 ऑप्शन कैसे हटे पता है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ई लास्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ई में ये लिखा गया है वर, और वर लास्ट में नहीं जा सकता। फर्स्ट और सेकंड में पता ही कर लिया मैंने। दी सैक्रिफाइसेस वर डन टू पैसिफाई द, किसको शांत करना था? किसके लिए बलि दी गई थी? ताकि आत्माएं शांत रहे। आगे आओ, 29 आंसर बनाओ भाई फटाफट, और ये भी चूज करो कि कैसे ऑप्शन कैंसिल होंगे। मुझे पता चल गया भाई, 3 उड़ा दिए मैंने, तीनों को उड़ा दूंगा। आप कहोगे सर कैसे? डी लास्ट में पड़ा है, पड़ा है ना। यू शुड पे लाइन खत्म नहीं हो सकती, शुड मोडाल वी1 आएगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ तो आना चाहिए यहाँ पे। तो डी पे एंड कैसे कर दोगे मेरे भाई? ये उड़ गए ये तो। ठीक है, अब बी भी देख लो, फॉरवर्ड। अब यहां देख लो, ए लास्ट में आ सकता है, रिमेन इंडिफरेंट, और बी में क्या है? स्ट्राइड फॉरवर्ड, ये देखना पड़ेगा। चलिए अब ये देख ले, सी और डी में से किस में से लाइन स्टार्ट होगी? सी कहता है इवन इफ अदर्स, और डी कहता है यू शुड। चलिए फॉरवर्ड, इंडिफरेंट, इंडिफरेंट, रिमेन इंडिफरेंट टू, फॉरवर्ड टू द ह्यूमैनिटेरियन कोज, इवन इफ अदर्स। चलिए देखो स्टार्ट करते हैं, देखना एक बार सी से पढ़ के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सी से पढ़ के देख लेते हैं। इवन इफ अदर्स, फिर ए देखना, remain indifferent even if others remain indifferent to the humanitarian cause। ठीक है, you should stride forward, बिल्कुल 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 बिल्कुल। even if others, यहां तक कि others दूसरे remain indifferent, दूसरे चुपचाप खड़े रहे, किसके लिए? टू ह्यूमैनिटेरियन कोज, कि कहीं पे मानवता की बात है और उसके लिए दूसरे चुपचाप खड़े रहे। फिर कहता है यू शुड, लेकिन तुम्हें स्ट्राइड फॉरवर्ड, तुम्हें आगे संघर्ष करना चाहिए चाहे दूसरे चुप रहे। तो ई, ठीक है जी, अरे कहां गया? सबसे पहला सी, फिर आ रहा है ए, फिर आ रहा है ई, 1 2 3, सी ए ई का पेयर है कहीं पे, सी ए ई, आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई, बल्ले बल्ले होगी। ठीक है, अगर दूसरे चुप रहते हैं किसी ह्यूमैनिटेरियन कोच के लिए, तो कम से कम तुम्हें यू शुड स्ट्राइड फॉरवर्ड, तुम्हें आगे जाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर बना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अ पर्सन, एक आदमी, सी से स्टार्ट कर दोगे लाइन, नाइस एक्सपेंसिव क्लोथ्स, सी से, अरे गलत। ठीक है, अच्छा इसका मतलब अगर सी कैंसिल हुआ तो बी उसके लास्ट में था, क्विकली विंस। अच्छा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। सी से लाइन स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा सिंपल बना के भी देख लो, अ पर्सन हु वियर्स, वो क्या पहनता है? अ पर्सन हु वियर्स नाइस एक्सपेंसिव क्लोथ्स, देखना फर्स्ट ये, एक आदमी जो पहनता है क्या? ये कपड़े, नाइस एक्सपेंसिव क्लोथ्स। ठीक है, अ पर्सन हु वियर्स नाइस एक्सपेंसिव क्लोथ्स, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनी, अ पर्सन quickly wins who wears nice expensive clothes, the admiration of many,
अच्छा, हाँ देखो, अ पर्सन हु वियर्स नाइस एक्सपेंसिव क्लोथ्स क्विकली विंस द एडमायरेशन ऑफ मैनी, बिल्कुल, क्विकली विंस द एडमायरेशन ऑफ मैनी, उसे कई बंदों की प्रशंसा मिल जाती है। अ पर्सन हु वियर्स, ठीक है, अ पर्सन हु वियर्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ठीक है, क्विकली विंस, नहीं, ए के बाद क्या आया था, ए के बाद डी, ए के बाद यहाँ पे डी, ए डी सी बी और ई, ए डी सी बी ई, कोई ऑप्शन है, ए डी सी बी ई, सेकंड आंसर आ गया मेरा। चलिए, तो बेटा ये थी आपकी आज की बैंकिंग की क्लास। टेस्ट नंबर 5 हमने डिस्कस किया, काफी अच्छा हमारा टेस्ट था ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ बेहतरीन पैसेज के साथ, ठीक है ना। और आपके मैं कहती हूँ क्लोज टेस्ट हो गए, एंटोनियम सिनोनियम्स हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया, कॉमन एरर हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, है ना। क्लासेस कैसी जा रही हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। देखते रहिए अच्छी इंग्लिश के लिए, बेटर इंग्लिश के लिए एसके क्लासेस यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।